वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। तो पहली थ्योरम है सेम बेस सेम पैरेलल थ्योरम। इस थ्योरम में क्या है, अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका बेस सेम है और वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर हमें ये गिवन है, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर पीबीसी। ठीक है, दोनों का सेम बेस है, दोनों का बेस बीसी है, सेम बेस बीसी है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, ये एपी वाली और बीसी वाली दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर दोनों यहाँ पर सेम पैरेलल लाइन के बीच में, दैट मीन्स ये एपी इस बीसी के पैरेलल है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इसका रिजल्ट है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसका रिजल्ट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ध्यान दीजिए, मैंने कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी बी सी के, ये नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनका एरिया इक्वल हो। जरूरी नहीं है एरिया के लिए दोनों का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनका एरिया इक्वल है। ठीक है, एरिया की बात करी हमने, एरिया एरिया इक्वल है, शॉर्ट में ए आर करके लिखा। इस तरह से लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए आर और ब्रैकेट करके उसका नाम लिख दो। ये थ्योरम आपको क्लास 10th में जब बीपीटी प्रूफ करते हैं वहां पर यूज होने वाली है। नेक्स्ट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान देखिएगा, इस ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के और उसका हाफ भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन के हिसाब से अगर हम देखें कि गिवन क्या है, तो यहाँ पर गिवन है एक ट्रायंगल, जो भी कहानी लग रही है वो एक ट्रायंगल में चल रही है। ठीक है, तो गिवन है इस ट्रायंगल एबीसी में, यहाँ क्या गिवन है? मिड पॉइंट है, दो साइड के मिड पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पर डी मिड पॉइंट दिया है इस ए बी साइड का, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐसे ही दूसरा मिड पॉइंट दिया ई ए सी साइड का, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमको गिवन है। और यहाँ पर अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो रिजल्ट ये है कि जो ये लाइन सेगमेंट है डी ई, जो डी से ई को ज्वाइन करी, ये इस तीसरी साइड के बी सी के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। दैट मीन्स इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो डी ई है ये पैरेलल होगी बी सी साइड के और ये डी ई इस बी सी का हाफ भी होगी, हाफ ऑफ बी सी। तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। ध्यान दीजिएगा, विद इन ए ट्रायंगल ही यूज होगी। दो मिड पॉइंट दिए हैं तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल और आधी साइड बता सकते हैं। ठीक है, दो मिड पॉइंट होना जरूरी है तभी लगेगा। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? तो देखिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर एक साइड का ही मिड पॉइंट दिया है और क्या दिया है, ये लाइन पैरेलल है अनदर साइड के, दूसरी साइड के पैरेलल है और उसका रिजल्ट ये रहेगा कि तीसरी साइड को ये बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उस तीसरी साइड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, उसको डिवाइड कर देगी टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है? सारी कहानी एक ट्रायंगल के अंदर ही लग रही है। गिवन है इस ट्रायंगल ए बी सी में डी मिड पॉइंट है ए बी साइड का, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके अलावा एक और चीज, जो डी से लाइन पास हो रही है
DE ये BC का पैरेलल दिए, मतलब सेकंड थिंग हमें दिया है कि ये DE पैरेलल है इस BC साइड के, ये भी दी है। अब इसका रिजल्ट क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का? इसका अगर हम रिजल्ट निकालेंगे कि इससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो इससे जो आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि AC साइड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। दैट मीन्स रिजल्ट ये है कि DE बाइसेक्ट्स AC साइड, बाइसेक्ट कर रही है मतलब इस AC साइड के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि AE और AC दोनों इक्वल हो जा रहे हैं और दोनों हाफ है इस AC साइड का। अगर ये AE और AC साइड इक्वल है मतलब घूम फिर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि E भी मिड पॉइंट है AC का। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC साइड। तो ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर आपको मिड पॉइंट दिया है, पैरेलल दिया है और आप दूसरा मिड पॉइंट ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।